बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रथम यूनिट के या प्रथम इकाई के 7वें अनुभाग को पढ़ा था, जो हमारा था संरचनात्मक तौर पे हिंदी शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। इसी कक्षा को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। आज उसी प्रथम इकाई के प्रथम यूनिट के 8वें अनुभाग को मैं पढ़ाऊंगा आपको। 8वां अनुभाग जो हमारा है वो है कल्चरल एम ऑफ हिंदी टीचिंग, हिंदी शिक्षण का साहित्यिक स्वरूप या साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण का क्या महत्व है। यहीं आगे इसमें हम और दो महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल एम्स ऑफ हिंदी टीचिंग, साथ ही हम इसमें और भी एक महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे जो हमारा है इंटरनेशनल एम ऑफ हिंदी टीचिंग। शाब्दिक अर्थों में कहा जाए, हिंदी की भाषा में कहा जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी शिक्षण का क्या महत्व है, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके मैं आपको इस हिंदी शिक्षण के व्यवस्थाओं को, राष्ट्रीय स्वरूप को, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को, साहित्यिक स्वरूप को बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी शिक्षण के साहित्यिक स्वरूप की। ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक तौर पर हिंदी शिक्षण। देखिए, यहां साहित्यिक तौर से तात्पर्य है, साहित्यिक व्यवस्था की तो हम बाद में बात करेंगे। जब किसी विषय को हम पढ़ते हैं, किसी तथ्य के महत्ता की गहराई में जब हम उतरते हैं, तब उसमें साहित्य की बात आती है। किसी भी भाषा के शिक्षण की बात कही जाए, चाहे हिंदी की बात कही जाए, अंग्रेजी की बात कही जाए, अन्य भाषाओं की बात कही जाए, जब उस भाषा की गहराई में उतरते हैं तब हम उनके साहित्य की बात करते हैं। यहाँ साहित्य से तात्पर्य हमारी सभ्यता से है, हमारी संस्कृति से है, भारतीय परिदृश्य से है, और इसमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी शिक्षण के माध्यम से हिंदी को कक्षांतक रूप से पढ़ाने से हम किस प्रकार भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय महत्ता को विकसित करने का काम कर रहे हैं। तो साहित्य शब्द से जुड़ाव या साहित्य शब्द का शाब्दिक अर्थ इस उपखंड में यही है कि हम हिंदी भाषा के शिक्षण के द्वारा कितने बेहतर तरीके से हिंदी के साहित्यात्मक तथ्यों को, अर्थात भारतीय लोगों के आत्मिकता को किस प्रकार हम प्रदर्शित कर रहे हैं, किस प्रकार उसे बढ़ा रहे हैं और किस प्रकार उसे विकसित करने में सहायता कर रहे हैं। हम लोग बात थोड़े और आगे इस पे करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, साहित्यिक स्वरूप की बात हो रही है हिंदी शिक्षण की, कहा जाता है हिंदी भाषा के विविध रूपों और अभिक्रियाओं को जानना। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के विविध रूपों और अभिव्यक्तियों को जानना, भाव और विचारों की क्षमतापूर्वक अभिव्यक्ति करना, भाषा की बारीकियों को समझना, उसके संवेदनशीलताओं के महत्व को जानना, विद्यार्थियों के अंदर एक नया सृजनात्मक तत्व विकसित करना, उस साहित्य की विशेषता को परिचित कराना, उसकी पहचान सुनिश्चित करना, ये जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो साहित्यिक कार्य हैं, और हिंदी शिक्षण के माध्यम से हम इन साहित्यिक कार्यों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए कहा जाता है साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण का महत्व। आगे हम देखें तो हमें पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, आगे हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये साहित्यिक तौर पे जो हिंदी शिक्षण की बात कही जाती है, ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक तौर पे जो हिंदी शिक्षण की बात कही जाती है उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। वो सबसे पहला उस विशेष महत्व की हम बात करेंगे, उस उद्देश्य की बात करेंगे जो साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण हमारा पूरा करता है। देखिए, सबसे पहला जो उद्देश्य पूरा करता है हिंदी शिक्षण हमारा साहित्यिक तौर पे, वो ये होता है हिंदी भाषा के साहित्यिक महत्व को प्रस्तुत करना, यानी
हिंदी शिक्षण के माध्यम से, एक छात्राध्यापक के माध्यम से जब हिंदी शिक्षण से हम परिचित हो जाते हैं, एक अध्यापक के तौर पे जब कक्षा में हम हिंदी शिक्षण करते हैं, तो हिंदी शिक्षण उस भाषाई तत्व को प्रस्तुत करते हैं कक्षा के बीच में, जो लोगों के मन मस्तिष्क में उस भाषा के प्रति, उस नई जानकारी के प्रति एक उपादेयता विकसित कर देते हैं, एक नई सोच विकसित कर देते हैं। और ये नई सोच जो है उस भाषा के महत्व, उस भाषा के साहित्य को प्रस्तुत करने का काम करती है। वहीं हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य होता है साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण का, वो हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, वो हमारा होता है भाषा की विशेषता को प्रस्तुत करना। सही बात है, किसी भी भाषा की विशेषता को यदि हमें जानना है, किसी भी भाषा की विशेषता को यदि हमें प्रस्तुत करना है, तो सैद्धांतिक तौर पे हमें उस भाषा के साहित्यिक तथ्यों को बच्चों के बीच में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और साहित्यिक तौर पे जब हम बच्चों के बीच में उस भाषा तत्व के महत्व को रखेंगे, तो जाहिर सी बात है उस भाषा का जो साहित्यिक परिदृश्य है वो लोगों के मन मस्तिष्क में, उनके विस्तार पटल पे अंकित होगा और कहीं ना कहीं भाषा के विकास को बल मिलेगा। अब हम तीसरी विशेषता की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें तो साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण की जो तीसरी विशेषता है वो यह है कि हिंदी भाषा के लेखन, पठन एवं भाषण की योग्यता विकसित करना। हिंदी शिक्षण का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है साहित्यिक तौर पे कि इस भाषा को इतना बढ़ावा मिले, लोगों के मन मस्तिष्क में इस भाषा का प्रेम उत्पन्न हो, जिसके कारण लोग अपना लेखन, पठन और भाषण इस भाषा के माध्यम से कर सकें। अगर साहित्यिक तौर पे देखें तो भारत में जितने भी धर्म ग्रंथ, जितने भी शास्त्र, जितने भी प्राचीन ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा थी। उसी संस्कृत भाषा का प्रादेशिक आधुनिक जो भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। यानी अर्थात हम हिंदी भाषा को जान लेते हैं तो बहुत कुछ तक भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को हम सीखने की अवस्था में चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, किसी भाषा का विकसित क्रम आप जानते हैं तो प्राचीनतम क्रम धीरे धीरे आपको ज्ञान हो जाता है। और ये तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण की। हम चौथी विशेषता की बात करें, ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण की जो चौथी विशेषता है वह यह है हिंदी भाषा के प्राचीनतम, या ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा कही जाती है कि दुनिया के लगभग सभी प्राचीन भाषाओं में अपना एक महत्व रखती है। ध्यान दीजिएगा, अगर सैद्धांतिक तौर पे कहा जाए तो दुनिया के तमाम प्राचीन भाषाओं में हिंदी भाषा अपना एक महत्व रखती है। हिंदी भाषा अपना एक महत्व रखती है और इसी महत्ता की जो प्राचीनता है उसकी विशेषता का परिचय हिंदी शिक्षण के माध्यम से ही हो सकता है। एक शिक्षक के तौर पे जब कक्षा में आप हिंदी शिक्षण करते हैं तो शिक्षण की सहायता में आप उस भाषा के विकास के महत्वों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तमाम कहानियाँ, किस्से, ऐसी बातें बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिससे पता चलता है कि साहित्यिक तौर पे भारतीय जो भाषाएं हैं, खासतौर पे जो हिंदी भाषा है, वो अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत बलशाली है। इसलिए कहा जा सकता है साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण बहुत ही महत्व अपना रखती है। अब देखिए, अब अंतिम और पांचवें उद्देश्य की हम बात करें साहित्यिक तौर पे हिंदी शिक्षण की, तो वो हमारा ये है कि हिंदी शिक्षण द्वारा हिंदी भाषा का विकास सुनिश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी शिक्षण के द्वारा हिंदी भाषा का विकास सुनिश्चित होता है। जाहिर सी बात है, जब किसी भाषा का शिक्षण हम उपस्थित करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो शिक्षण में हम उस भाषा के छोटी छोटी बारीकियों से उन बालकों को अवगत कराते हैं। उसके शब्द निर्माण, उसके वाक्य निर्माण, उसके क्रियात्मक बिंदुओं, उसके व्याकरण, उसके परिभाषाओं, उसके संवादों, उसके प्रकारों, इन तमाम बिंदुओं से उस बालक को परिचित कराते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, वो बालक उस भाषा में रुचि लेने लगता है और कुछ समय उपरांत वह बालक उस भाषा का जानकार हो जाता है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें रहीं हिंदी साहित्यिक तौर पे हिंदी भाषा शिक्षण के, जो विद्यालय अवस्था में सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिनका लाभ आप हम सभी प्राप्त करते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इसमें जो दो महत्वपूर्ण बातें छूट रही हैं, इनकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा